हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा ये काली लिनक्स कमांड्स का 5th पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी इसके 4 पार्ट्स क्लियर कर लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उन सबकी जो प्लेलिस्ट है आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां पे जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप इजीली अपने लिनक्स कमांड्स को क्लियर कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 5th पार्ट। और भी बहुत सारे लिनक्स कमांड्स के बारे में जानते हैं। तो हमारी फर्स्ट कमांड है टैग कमांड। तो टैग कमांड क्या करती है कि जैसे हम कैट कमांड से कोई फाइल को रीड करते हैं .txt वाली फाइल को, तो जो डेटा डिस्प्ले होता है, जो भी उसके अंदर टेक्स्ट है, वो जितना भी है उसको रिवर्स कर देता है टैग कमांड। ओके, तो जैसे मैं आपको ls वाली कमांड देके टाइप करके दिखाता हूँ। हमारे पास एक फाइल है command.txt, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो ls मैंने टाइप किया, तो आप ls टाइप मत किया करो पूरा, आप सिंपल सा l भी टाइप करके एंटर करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो मैंने आपको एक फाइल दिखा दी। अब इस फाइल को पहले रीड कर लेते हैं हम कैट वाली कमांड से। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैट टाइप किया, फिर इस command.txt इस फाइल का नेम, ओके, और एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो इस फाइल के अंदर ये सब कुछ है, जो 20 वर्ड इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं कुछ। ओके, तो अब इनको हम टैग कमांड से रिवर्स करते हैं। तो आप देख सकते हो अभी ऑर्डर में है 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको ऑर्डर में दिख रहे हैं। अभी इनको रिवर्स करते हैं। ओके, तो सिंपल सा मैं टैग टाइप करूंगा, फिर स्पेस देके command.txt, जो मेरी command.txt फाइल का नेम है वो, और एंटर कर दूंगा। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो पहले जो हमारी फाइल जो कैट कमांड से रीड कर रहे थे वो 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रही थी, अब ये 20 से स्टार्ट हो रही है। तो मतलब कि इसने रिवर्स कर दिया उस टेक्स्ट को, जो भी उसके अंदर डेटा था उसको रिवर्स कर दिया। राइट, तो इस कमांड का आप ये यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी सेकंड कमांड जिसका नेम है odd, OD। ओके, अब इस कमांड से क्या करेंगे कि कोई फाइल है हमारे पास, कोई भी हो सकती है, तो उसका जो है ऑक्टल फॉर्मेट, हेक्साडेसिमल और जो अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसको हम पता कर सकते हैं इस कमांड से। ओके, तो सिंपल सा मेरे पास एक फाइल है command.txt। ओके, अब इस फाइल का हम ऑक्टल फॉर्मेट देख लेते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट देख लेते हैं और साथ में अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी देख लेते हैं। तो उन तीनों को हम क्लियर करते हैं 1 by 1 करके। ओके, तो इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है, ऑड टाइप करना है आपको OD, और फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको ऑप्शन यूज करने हैं। अब आपको ऑप्शन नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन है इस कमांड के अंदर, तो आप सिंपल सा मैन कमांड की भी हेल्प ले सकते हो। मैन कमांड आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या होता है। ओके, तो सिंपल से आपको मैन टाइप करना है, फिर आपको OD और एंटर कर देना। तो इस कमांड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। राइट, जैसे आप सामने दिख रहा है आपको सारे ऑप्शन वगैरह, क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है, क्या इसका सिंटैक्स है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको इसके ऑप्शन नहीं पता है तो आप यहाँ से हेल्प लेके इजिली आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन है इसके। तो यहाँ से मैं क्यू प्रेस करके एग्जिट हो जाता हूँ, जैसे कि मैं हो चुका हूँ। अब सिंपल से आपको OD टाइप करना है, OD। ओके, फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको सिंपल से टाइप करना है फ्लैग B। ओके, ऑक्टल फॉर्मेट हम देखने वाले हैं इस फाइल का command.txt का, तो आपको फ्लैग B मतलब कि -B। ओके, फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको सिंपल से टाइप करना है अपना फाइल का नेम, जो मेरी फाइल का नेम है command.txt। ओके, जो भी आपकी फाइल है वो आपको टाइप कर लेनी है यहाँ पे। ओके, और एंटर कर देना है। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो चुका है, इस फाइल का जो भी ऑक्टल फॉर्मेट है वो हमारे सामने आ चुका है। तो ऐसे आप अपनी किसी भी फाइल का ऑक्टल फॉर्मेट देख सकते हो। ओके, तो अब इसी फाइल का हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट देखते हैं। तो इसके लिए सिंपल से आपको टाइप करना है OD, फिर आपको स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपको सिंपल से टाइप करना है हाइफन मींस फ्लैग। ओके, फिर आपको TX1। ओके, जैसे मैंने टाइप कर दिया TX1, फिर आपको अपना फाइल का नेम स्पेस देके आपको अपनी फाइल का नेम देना है। जैसे मेरी फाइल का नेम है command.txt, और एंटर कर दूंगा। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट आ चुका है इस फाइल का। तो इस कमांड से आप इजिली अपनी जो है हेक्साडेसिमल जो है फॉर्मेट भी निकाल सकते हो। राइट, तो अब निकालते हैं इसका अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो सिंपल से आपको टाइप करना है कमांड OD, फिर आपको स्पेस देके हाइफन मींस फ्लैग C। ओके, फिर आपको अपनी फाइल का नेम, जैसे मैं अपनी फाइल का नेम दे देता हूँ command.txt। ओके, और एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको सामने दिख रहा है। तो ऐसे आप इस कमांड से अपना ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अपना इससे सारे फॉर्मेट्स आप इजीली निकाल सकते हो किसी भी फाइल का। तो इस कमांड को आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर नई मिल जाएंगी। तो आप खुद से सीखना और अच्छे से इस कमांड का यूज करना। तो अब है हमारी थर्ड कमांड जिसका नेम है स्लीप। अब स्लीप से क्या होता है कि जो हमारा टर्मिनल जो होता है जिसपे हम कमांड अपनी दे रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, इसको हम होल्ड कर सकते हैं कितने भी सेकंड्स के लिए। ओके, मान लो कि मुझे 50 सेकंड के लिए होल्ड करना है कि मैं कोई भी कमांड जो है टाइप ना कर सकूं, कोई भी रन ना कर सकूं कोई कमांड। ओके, तो इसके लिए सिंपल से आपको कमांड देना है स्लीप, फिर आपको स्पेस देके सेकंड्स को आपको टाइप करना है 50 सेकंड या फिर आपको 60, जितनी भी सेकंड्स के लिए आपको होल्ड करना है अपना टर्मिनल जो है वो आपको सेकंड्स यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है। जैसे मुझे 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है तो मैंने यहाँ पे 20 सेकंड टाइप करके एंटर कर दिया। तो अब देख सकते हो जो भी मैं टाइप करूंगा वो तो यहाँ पे टाइप चलेगा। ओके, जो मेरी कमांड्स है वो मैं रन नहीं कर सकता हूँ, कोई भी
कमांड नहीं दे सकता हूँ, कोई भी रन नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी चीज, ये होल्ड है। अब कुछ भी नहीं हो सकता है तब तक जब तक कि ये 20 सेकंड फिनिश नहीं हो जाते हैं। अब जैसे मेरी 20 सेकंड फिनिश हुए तो आप देख सकते हो फिर से ये सिंपल मोड पे हो चुका है, जो कि होल्ड से हट चुका है। तो अब यहाँ पे कोई भी कमांड में रन कर सकता हूँ। तो इस कमांड से आप इजिली अपने जो है टर्मिनल को जो है होल्ड कर सकते हो। तो अब हमारी फोर्थ कमांड जिसका नेम है UFW, जिसे हम बोलते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल। इस कमांड से क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे नेट फिल्टर फायरवॉल होते हैं और जो भी फायरवॉल के रूल्स होते हैं उन सबको मैनेज कर सकते हैं इस कमांड से। ओके, तो इस कमांड को आपको सिंपल सा टाइप करना है UFW और एंटर करना है। एंटर करते अगर आपकी ये कमांड जो है रन नहीं हो रही है या फिर कोई एरर आ रहा है तो इससे पहले आपको एक कमांड और देना है। तो उस कमांड का नेम है apt-get install UFW और एंटर करके आपको यस करके इस UFW को इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम के अंदर। ओके, फिर आपको ये कमांड देना है UFW। ओके, और फिर आपकी ये कमांड जो है रन कर जाएगी। राइट, तो जैसे मैंने UFW टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो इस कमांड के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे शो हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, अब इनमें से जो आप आर्ग्यूमेंट यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। आपको जो कमांड्स है ना ये वाले यूज करने हैं, आपको ये वाले नहीं करने हैं। ये तो इनके बारे में बताया हुआ है कि आपको ये किस लिए है। ओके, तो जो कमांड्स आपके सामने ये वाली लिस्ट है इसमें से आपको यूज करना है। जैसे कि मुझे ऐप लिस्ट देखना है, जो भी मेरे एप्लीकेशंस की जो प्रोफाइल्स है उनकी लिस्ट मुझे देखनी है, तो सिंपल सा मुझे टाइप करना पड़ेगा UFW। ओके, और ऐप लिस्ट जैसे मैंने टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो जितनी भी ऐप लिस्ट है वो सारे के सारे हमारे सामने ओपन हो चुकी है, डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो ऐसे आप अपने सारे 1 बाय 1 करके आर्ग्यूमेंट्स को लेके अपने जितने भी नेट फिल्टर फायरवॉल होता है उसको आप मैनेज कर सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी फिफ्थ कमांड जिसका नेम है हेड। अब हेड कमांड क्यों यूज करते हैं हम, जैसे कि हमारे पास .txt फाइल है, वो बहुत बड़ी फाइल है, उसके अंदर मल्टीपल लाइंस हैं, उसके अंदर जो टेक्स्ट हमने टाइप करके उसके अंदर स्टोर किया है वो मल्टीपल लाइंस में स्टोर है। ओके, अब उसमें बहुत सारी लाइंस हैं तो अब मुझे क्या करना है कि टॉप 10 लाइंस को मुझे प्रिंट करना है, सिर्फ उन्हीं को मुझे रीड करना है, मुझे पूरी फाइल को रीड नहीं करना है, मुझे सिर्फ उस फाइल की टॉप 10 जो आ रही हैं वो लाइंस को मुझे जो है रीड करना है। तो मैं सिंपल सा उस जगह पे क्या करूंगा, हेड कमांड का यूज करूंगा। ओके, तो सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक फाइल है, ls वाली कमांड देके मैंने आपको दिखाया command.txt। ठीक है, अब इस फाइल को हम कैट कमांड से रीड कर लेते हैं। तो मैं सिंपल सा कैट फिर स्पेस देकर उस फाइल का नेम command.txt और टाइप करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस फाइल के अंदर 20 वर्ड इसके अंदर ऐड किए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। अब क्या करते हैं कि इनमें से जो 20 हैं मुझे 20 के 20 रीड नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ टॉप जो 10 है वो मुझे रीड करने हैं। तो मैं सिंपल सा टाइप करूंगा हेड, फिर मैं स्पेस देके उस फाइल का नेम command.txt और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो जो हमारे सामने है वो 10 जो टॉप पे हैं, वो 10 जो वर्ड हैं वो रीड हो चुके हैं। तो ऐसे आप अपने हेड कमांड को वहां पे यूज करोगे जहां पे आपको टॉप अपने 10 लाइंस को प्रिंट करना हो, मतलब कि रीड करना हो कि फाइल में से। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 6th कमांड जिसका नेम है टेल। जो हेड और टेल दोनों कमांड सेम होती हैं, बट क्या होता है जो हेड है वो टॉप 10 आपको देता है, मतलब कि जो टॉप ऊपर वाली सबसे टॉप 10 लाइंस है उनको रीड करके देता है, और जो टेल है वो आपको बॉटम साइड जो सबसे नीचे वाली लाइंस है, सबसे लास्ट में उस फाइल में जो लाइंस है उनको आपको रीड करके देगा, उनको आपको प्रिंट कराएगा, डिस्प्ले कराएगा। ओके, मान लो कि कोई फाइल है मेरे पास, उसके जो लास्ट वाली लाइंस मुझे चाहिए तो मैं वहां पे टेल का यूज करूंगा। ओके, तो जैसे मेरे पास command.txt फाइल है, इसी को हम जो है टेल वाली कमांड से यूज करते हैं। ओके, तो मैंने जैसे यहाँ पे टेल टाइप किया, फिर टेल टाइप करने के बाद स्पेस देके command.txt और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो जो हमारी इस फाइल के लास्ट वर्ड हैं, जो ये जो टेल है वो आपका 10 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है। ओके, तो इसके ऊपर है कि कितनी उस फाइल्स के अंदर लास्ट लाइंस को वो ले रहे हैं। तो जैसे मेरी उस फाइल में से 8 को इसने ले लिया तो उसकी जो लास्ट वर्ड थे वो इसने ले लिया। आप देख सकते हो सामने इसके लास्ट वर्ड जो है वो आ रहे हैं हमारे उस फाइल के। ठीक है, तो ऐसे आप अपने हेड और टेल दोनों यूज कर सकते हो। हेड मतलब कि टॉप 10 लाइंस को, और जो टेल है वो लास्ट वाली लाइंस को, मतलब कि 8 ले सकता है फिर 10 ले सकता है। ओके, जो उसके ऊपर है कि वो कमांड्स कितनी उस फाइल में से आपकी लाइंस को डिस्प्ले करा देता है। ओके, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। अब है हमारी 7th कमांड जिसका नेम है सॉर्ट। अब इससे आप अपनी किसी भी फाइल को सॉर्ट कर सकते हो। .txt फाइल होती है उसके अंदर टेक्स्ट होता है, कोई वर्ड हो सकते हैं बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, तो उन सबको सॉर्ट कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए आपको सिंपल से आपको टाइप करना है सॉर्ट, फिर आपको स्पेस देकर उस फाइल का नेम, जैसे मैंने टाइप कर लिया command.txt और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो जो हमारी फाइल थी उसके अंदर 20 वर्ड्स थे, तो आप देख सकते हो सारे सॉर्ट हो चुके हैं। और अगर आपको सॉर्ट कमांड के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है जो कि मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको सिंपल सा छोटे छोटे स्टेप आपको बता रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, तो आप अपना मैन कमांड का यूज करके
करके शॉर्ट वाली कमांड आप टाइप करके एंटर जैसे करोगे आपको इस कमांड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आपको रीड करने की थोड़ी सी आपको जरूरत है, तो आप सारी चीजें यहाँ से रीड करके अच्छे से और फिर आप अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हो उस कमांड को। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। इस कमांड को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना। ओके, तो अब है हमारी 8th कमांड जिसका नेम है ls off। अब जो ls off कमांड है बहुत ज्यादा काम की है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके सिस्टम पे जो फाइल्स ओपन हैं उन सब की लिस्ट आप इस कमांड से देख सकते हो और उनको ट्रबल शूट कर सकते हो, जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हो। राइट, दूसरा फायदा क्या है कि मान लो कि आपके सिस्टम पे कोई ऐसी फाइल रन कर रही है जो आप नहीं रन करना चाहते हो, फिर भी आपको पता नहीं है कि वो फाइल रन हो रही है। ठीक है, तो इस कमांड से आप अपनी फाइल को चेक कर सकते हो कि कोई ऐसी फाइल तो ओपन नहीं है जो मेरे सिस्टम के लिए वो सही नहीं है, तो उसको मैं किल कर सकता हूँ, उस फाइल को वहां पे क्लोज कर सकता हूँ इस कमांड से चेक करके। ओके, तो इसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पे टाइप करना है ls off, जैसे मैंने टाइप किया और एंटर किया। तो अब देख सकते हो पूरी लिस्ट ओपन हो चुकी है, जितनी भी मेरे सिस्टम में फाइल्स ओपन है जो मेरे लिनक्स के अंदर, वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमांड मिल जाती है, फिर आपको यहाँ पे PID नंबर मिल जाता है, फिर आपको TID मिल जाता है, टास्क CMD मिल जाता है, फिर आपको यूजर, फिर FD, फिर उसका टाइप पता लग जाता है किस टाइप का है वो, फिर आपको डिवाइस और फिर आपको साइज भी उसका पता लग जाता है। ओके, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। मेन हमारी जो चीज होती है वो PID नंबर होता है, साथ में उसका टाइप होना चाहिए, हमको पता कि उसका टाइप क्या है, जिससे कि हम उस फाइल को जो है जो रन कर रही है उसको हम किल कर सके, उसको क्लोज कर सके। राइट, और इसके अंदर आपको फ्लैग P, फ्लैग U, फ्लैग T आपको मिल जाता है। इसके अंदर P मींस होता है स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए आपको, और फ्लैग U होता है -U, वो होता है स्पेसिफिक यूजर के लिए, और जो T होता है वो स्पेसिफिक टाइप के लिए होता है। ओके, तो ये सारी यूज आप खुद से कर लेना। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 9th कमांड जिसका नेम है lspci। इस कमांड से क्या करते हैं कि जो आपका सिस्टम है उसके साथ जितने भी PCI बसेस, हार्डवेयर, पेरिफेरल जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सब की लिस्ट आप इजिली आप इस कमांड से देख सकते हो। ओके, जैसे कि आपके जो USB होते हैं, ITY होते हैं, उन सब की जो लिस्ट है आप इजिली इससे देख सकते हो। तो आपको सिंपल सा टाइप करना है lspci, जैसे मैंने टाइप किया और एंटर किया। तो आप देख सकते हो आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो चुकी है, जितने भी हमारे पेरिफेरल जो डिवाइसेस हैं वो सभी, और जितने भी PCI बसेस वगैरह सभी आपको यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाती है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब हमारी 10th कमांड जिसका नेम है grep कमांड। तो grep कमांड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके लिए हर जगह पे काम आने वाली है। CTF करोगे तब भी, या फिर आप अपना लिनक्स प्रिविलेज भी करोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा grep कमांड काम आने वाली है। ठीक है, अब grep कमांड होती क्या एक्चुअली में, ये क्या करती है कि फिल्टरिंग का काम करती है। मान लो आपको कोई भी किसी फाइल के अंदर स्पेसिफिक टेक्स्ट को फाइंड करना है, तो वहां पे आप अपनी grep कमांड का यूज करोगे। कोई बहुत बड़ी फाइल है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर कोई वर्ड को आपको फाइंड करना है कि मुझे उस, मान लो कोई बड़ी फाइल है उसके अंदर एक कमांड नाम का एक वर्ड है वो मुझे फाइंड करना है, तो वहां पे मुझे grep कमांड का यूज करना पड़ेगा कि उस पे स्पेसिफिक फिल्टर में यूज कर सकूं और इस वर्ड को इजिली मैं फाइंड कर सकूं उस बड़ी फाइल में से। और इस grep कमांड के और भी बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, लाइक आपका egrep, fgrep, rgrep। इन सब के बारे में हम तब बात कर रहे होंगे जब हम प्रिविलेज वाला वीडियो लेके आएंगे, लिनक्स प्रिविलेज। उसके अंदर हम अच्छे से इनके बारे में जानेंगे, कैसे आपको यूज करना है, क्या क्या इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो सब डिटेल में अच्छे से जानेंगे। अभी सिर्फ हम grep कमांड का बेसिक जान रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हो मेरे पास एक फाइल है command.txt। ओके, इस फाइल को हम रीड कर लेते हैं cat वाली कमांड यूज करके। ठीक है, जैसे मैंने cat कमांड यूज करके इस फाइल को रीड कर लिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 वर्ड इसके अंदर ऐड है। तो ये फाइल है मेरे पास। अब इसमें से मुझे कोई स्पेसिफिक वर्ड को मुझे फाइंड करना है। मान लो VPN जो 7 पे आपको दिख रहा है VPN, इसको मुझे फाइंड करना है। अब ये तो छोटी फाइल आपको सामने दिख रहा है। अब मान लो यहाँ पे बहुत बड़ी फाइल होती, बहुत सारी लाइंस होती हैं इसके अंदर, VPN उसके अंदर होता, तो मैं क्या पूरी फाइल के लाइंस को रीड करता 1 बाय 1 करके कि मैं लाइन को रीड करूँ फिर उसके बाद VPN को फाइंड करूँ? नहीं ना, तो मैं सिंपल से grep कमांड का यूज करूंगा और इस VPN को मैं फाइंड कर लूंगा इजिली उस कमांड से। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिंपल से क्या टाइप करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा cat, जो रीड करते हैं उसी तरीके से। तो मैंने cat फिर स्पेस देके उस फाइल का नेम command.txt। ओके, फिर मुझे दोबारा से स्पेस देना है, फिर पाइप, ये वाला पाइप। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे स्पेस देके grep, ठीक है, grep कमांड आपको टाइप करनी है grep, फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको सिंगल कोट के अंदर आपको उस वर्ड को टाइप कर देना है। जैसे मेरा वर्ड क्या है VPN, जैसे मैंने टाइप कर दिया। ओके, ऐसे आपको सिंपल से आपको टाइप कर लेना है। ओके, और फिर आपको सिंपल सा एंटर कर देना है। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी इसने फाइंड कर लिया। 7 पे है और VPN जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, यही हमारा वो वर्ड है जो हमने स्पेसिफिक फिल्टर जो यूज किया था, जो हमने फाइंड किया था वो।
ठीक है। तो ऐसे आप अपने इस सिंगल कोड के अंदर जो भी वर्ड, जो भी आपका स्पेसिफिक टेक्स्ट है, उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हो ग्रैब कमांड का यूज करके, ठीक है। मान लो इस लिस्ट में से मुझे फाइंड करना है क्लाउड को, ठीक है। वीपीएन की जगह मैं क्या करूंगा, क्लाउड टाइप करूंगा। जैसे मैंने क्लाउड टाइप किया और एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9 पे है और एक क्लाउड सामने आपको दिख रहा है रेड कलर में, इसने इजीली फाइंड कर लिया। तो ऐसे जो हमारी बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं उनमें से कोई स्पेसिफिक जो हमारे फ्लैग होते हैं उनको निकालना होता है तो हम ग्रैब कमांड का वहाँ पे यूज करते हैं और उस फ्लैग को इजीली हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ग्रैब कमांड बहुत अच्छी है, खुद से थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना इसको अच्छे से, मैन कमांड का यूज करके इसकी हेल्प लेके और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में जान सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप अपने किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को, किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि वो उस फाइल के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर जो कि लिनक्स का बहुत ज़्यादा मज़ेदार पार्ट होने वाला है, वो भी एक नेटवर्किंग कमांड्स पर, ठीक है। तो वो पार्ट आपको ज़रूर देखना है, बिल्कुल भी आपको उसको छोड़ना नहीं है। तो जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आए उस पार्ट का तो आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप नए हो तो थोड़ा चैनल को जो है फॉलो भी कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे हैकिंग के कोर्सेज भी आने वाले हैं इस चैनल पर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक